हाय बडीज़, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाकर सिखाते हैं जो कि आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखेगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी आपको मैं जो शीट्स कटिंग करके दिखा रहा हूँ ना, ये सनबोर्ड है। इसका मैंने डायमेंशंस दिया हुआ है, इसको आप एज इट इज़ कट कर लीजिए और नॉर्मली फेविक्विक या अच्छे ग्लू से ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। सो ये काम ही आएगा आपके और नुकसान तो कुछ भी नहीं करेगा। और मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा था, आप वीडियोस में बोलते हो कि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, समथिंग। एक्चुअली मेरा पर्पज़ कोई अपना सब्सक्राइबर्स ढेर सारे या ऐड करने का नहीं है। मेरा मेन पर्पज़ यही है कि यार हो सकता है ये चीज़ आपके काम की नहीं हो बट किसी और के काम की हो और उसको बनाने का मूड हो और वो बना ना पा रहा हो। सो हो सकता है मेरे थ्रू उसको हेल्प मिल जाए। सो इसलिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ। विशेष मेरा कोई स्पेशली कोई इशू नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो किसी चैनल को। बस कोशिश करते हैं कि 2 से 10 हो, 10 से 50 हो। बस सीधी से ज़्यादा रिक्वायरमेंट अपनी ज़्यादा नहीं है कोई किसी चीज़ की। तो ऑलरेडी मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है कि पैसे के लिए मैं यूट्यूब चैनल बनाया या कुछ, ये मेरी हॉबी है। सो इसलिए मैं इसको बनाता हूँ। पहले मैं वैसे ही बना के रखता था, फिर मैंने कहा कि मैं अपनी नॉलेज थोड़ी सी दूसरों को भी शेयर करूँ। बस इसी चक्कर में मैंने चैनल जनरेट किया अपना। और जो चीज़ें मैं प्रैक्टिकली अपने पास अपने पर लिए करता था वो मैंने सबके लिए करने की कोशिश की। सो इसलिए ही कहता हूँ। और आप कमेंट नहीं करोगे या कुछ बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि किसी को वीडियो पसंद आई या नहीं आई। तो इसलिए ही कहता हूँ। तो छोड़िए ये सारी बातें, चलिए प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये प्रोजेक्ट्स आपके बच्चों के स्कूल में भी काम आ सकते हैं। जो साइंस के आपके एग्जीबिशंस लगते हैं उसमें कुछ नॉर्मली ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स यूट्यूब पे हैं बट कुछ स्पेशल चीज़ें इसमें मैंने ऐड करने की कोशिश की है और पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की कि कैसे बनेगा। अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा व्हाट्सअप लिंक मैंने ऐड किया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा। तो ये भी इसमें मैं इसका बैटरी बॉक्स बना रहा हूँ। एक्चुअली इसमें लिथियम सेल डाल रहा हूँ, रिचार्जेबल है। तो 18650 का मॉडल नंबर है, 20-30 रुपये की समथिंग आती है। और लैपटॉप से निकाल कर लेते हैं तो ये आपको फ्री भी मिल सकती है, हो सकते 10-20 रुपये आपसे ले भी ले। सो इसकी कई रेंज होती है। एक्चुअली 20-30 रुपये से स्टार्टिंग होती है और काफ़ी रेंज तक आती है बट नॉर्मली ये 30 रुपीज़ का सेल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और 2200 mAh के अप्रॉक्स है ये और ठीक ठाक है बैकअप है। ज़्यादा जो मॉडल्स जो मैंने यूज़ किए उनके बहुत ज़्यादा लोड्स नहीं है, मिनिमम लोड से मॉड्यूल हो, इसलिए बना रहे हैं। ये बैटरी बॉक्स बन गया आपका। इनडायरेक्टली इस बैटरी बॉक्स से आपसे 2 से 3 दिन का बैकअप तो नॉर्मली मिल ही जाता है मॉड्यूल को। बट थोड़ा सा आप इसमें चार्जिंग का भी मैंने सिस्टम किया हुआ है, तो आप USB चार्जिंग लगा के छोड़ देते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रॉपर मतलब ऑलवेज चलता ही रहेगा। फिर इसको आप डेमो प्रोजेक्ट में समझिए, ये प्रोजेक्ट बड़े लेवल में ही है। सो आप इसको छोटे या बड़े जिसमें भी आपको लगता है सूटेबल उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो बैटरी बॉक्स को सनबोर्ड चूँकि ईजिली मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने उसी में कटिंग कर लिया। तो बॉक्स को इसी में फिट करते हैं फेविक्विक के थ्रू। सॉरी बैकग्राउंड साउंड के लिए, बर्ड्स हमारी आपस में झगड़ा कर रही हैं। ऑलरेडी शॉप का शटर क्लोज करके फैंस बंद करके बैठा हुआ हूँ ताकि नॉइस ना हो बैकग्राउंड में। बट कितना कुछ बंद कर दूँ, सब कुछ बंद करके बैठा हूँ गर्मी में। ये मेरे पास एक बैटरी का कनेक्टर पड़ा हुआ था जो रिमोट से निकाला था। सो इसको मैं लगा रहा हूँ ताकि बैटरी आसानी से अटैच हो जाए। ये निकल गया था, सोल्डिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बट सोल्ड हो गया था कैसे ना कैसे करके इस पर। आप ये सब चीज़ें क्या कहते हैं किसी भी मेटल से बना सकते हो, स्प्रिंग हुआ या कुछ। और मेन कुछ कलरफुल वायर ले लीजिए आपको पहचानने के लिए, प्लस माइनस। बाकी मुझे तो जो भी मिल जाता है मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ, बस याद रखता हूँ कौन सा कहाँ लगाया था। वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चल रही है, रीज़न है वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी है तो आप स्लो करके आप समझ सकते हो। नहीं तो लास्ट में मैंने एक पेपर पे सर्किट्स कहाँ पे क्या किसके कनेक्शन से बता देंगे अगर मान लीजिए आपको ज्वाइन करते समय नहीं समझ में आ रहा होगा।
सो आप उसको देख के इजी वे में समझ सकते हो। फिलहाल तो बैटरी का होल्डर बन चुका है, उसमें बैटरी के कनेक्शंस लगा रहा हूँ। रात के 12 बज चुके हैं, घर से फ़ोन आ चुका है मम्मी का, निकलना है, बट पूरा दिन मौका नहीं रहता कि वॉइस ओवर किया जाए। सो रात में शॉप क्लोज करने के बाद ही तो जल्दी जल्दी वॉइस ओवर करके सब रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर निकलना है घर। एक्चुअली लाइट क्लोज हो गई, इससे बर्ड्स थोड़ा झगड़ा कर रही हैं आपस में। कोई नहीं, ये बैटरी फिटिंग चेक कर लीजिए, नॉर्मल फिटिंग है, कुछ स्पेशली नहीं करना कि फिट करने में प्रॉब्लम हो या कुछ। और ये शॉर्ट सर्किट में दिखा रहा था, एक्चुअली कैमरा एंगल थोड़ा ऊपर। ये ट्रांजिस्टर है BC 547 जो कि 2 से 3 रुपये का मिल जाता है इसलिए। और ये 5 वोल्ट्स के रिले हैं, 40 रुपये के आसपास आते हैं। और ये MQ6 मॉड्यूल है, ये आपका फ्लेम मॉड्यूल है। ये 2 रेजिस्टेंस है 100 ओम के और 2 LED है। सारे सामान बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बट इसके काम बहुत अच्छे हैं। तो फिर से मैं दिखाते रहूँ। और जितने भी आप पॉइंट्स देख रहे हो, जितने भी दोनों मॉड्यूल है, एक फायर सेंसर है आपका और एक आपका गैस लीकेज का सेंसर है। और ये कनेक्टर्स है सम, और ये कनेक्टर्स के पिंस है। और ये बैटरी यूज़ की मैंने वो है ये फ़िलहाल। और ये गियर्ड मोटर है BO की। और सम जंपर वायर्स, ऑन ऑफ स्विच, ये घर में पड़ा हुआ पुराना गैस रेगुलेटर। और ये कुछ थ्रेड्स हैं मजबूत, मतलब धागे हैं बढ़िया वाले। और ये एक छोटा सा पंप लिया हुआ है डेमो में। मैं बड़ा पंप तो यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पे, बट नॉर्मली आपको दिखाने के लिए मैंने छोटा पंप यूज़ किया। ये रेजिस्टेंस है 100 ओम के, इसका कलर कोड है ब्राउन, ब्लैक ब्राउन। ये 1 रुपये के ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 मिल जाएंगे। तो इसका कनेक्शन देख लीजिए, ये इसमें 4 पिन निकली होती है। ये आपका गैस सेंसर है। सबसे साइड की पिन मेरे में VCC की है, VCC मतलब पॉजिटिव, और उसके GND लिखा होगा, उसका मतलब है माइनस। और AO होगा मतलब एनालॉग आउटपुट, और आपका DO होगा मतलब DO समथिंग ऐसे कुछ होगा, याद नहीं आ रहा। डिजिटल आउटपुट होगा और एक एनालॉग आउटपुट होगा इसका, ठीक है। तो जनरली इस सेंसर में हम आपके डिजिटल एनालॉग जो पिन होगी उसी पर कनेक्शन देंगे। तो ले लेते पहले। तो रिले का ये जो 5 पिन का पॉइंट है, इसके जो 3 पिन एक साइड में है, इसके जो राइट और लेफ़्ट का पिन है जो कि मैं सोल्ड करने जा रहा हूँ, ये कॉइल का पिन है जिससे इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होती है और अंदर ट्रिप हो जाता है, स्विचिंग करता है। तो रिले की 5 पिन की जो राइट लेफ़्ट वाली पिन है, सॉरी कैमरा एंगल में प्रॉब्लम है थोड़ा, मैं सोल्ड कर लेता हूँ फिर नीचे करता हूँ। 1 सेकेंड, एक्चुअली सोल्डरिंग स्टेशन भी चाहिए मुझे बनाना, सॉरी। सॉरी फॉर स्किपिंग दिस वीडियो। ये देखिए फ़िलहाल सॉरी जोड़ दिया मैंने, टूटा जा रहा है। एक्चुअली इसका जो पिन था या इसका मेटल को डिफरेंट है, इस पर शोल्डर्स पकड़ नहीं रहते, बड़ी मुश्किल से सोल्ड हो पाया था ये। इसका जो लास्ट वाला VCC का पिन है, ये मैंने रिले के कॉइल वाले पिन पे कनेक्ट किया हुआ, साइड वाला यहाँ पे आप देख रहे हो। नॉर्मल से आप भी ऐसे कनेक्ट करो, स्टेप बाय स्टेप चलिए। नॉर्मल सी चीज़ है, कुछ स्पेशल नहीं है कि कोई अब से बनेगा नहीं है कुछ है। अब सोल्डिंग का प्रॉब्लम देखिए, बार बार मैं कनेक्शन कर रहा हूँ और बार बार ये डिसोल्ड हो जा रहा है। बट मैंने लास्ट मोमेंट में VCC से एक वायर नीचे से कनेक्ट करके ऊपर कर लिया था, और मैं थोड़ा सा इसमें शोल्डर ज़्यादा लगा रहा हूँ ताकि ऐड हो जाए, ऐड हो नहीं होना है।
तो फाइनली वीसीसी की पिन मैंने रिले के क्या कहते हैं फाइनली पिन पे दे दिया। आप देख रहे हो एक साइड में 3 पिन है इसमें और एक साइड में 2 पिन है रिले में, मैं बता रहा हूँ स्पेशली। तो ये हो गया। ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से सोल्ड कर रहा हूँ। बड़ी प्रॉब्लम हुई भाई। वीडियो इसके चक्कर में ज़्यादा लंबा हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि वीडियो में पार्ट कट कर देता, बट रह गया तो वॉइस ओवर हो गया। ये कनेक्शन हो गया पिन का, आप देख रहे हो। ये ट्रांजिस्टर है BC547 जिसका रेट मैं बता ही चुका हूँ। इसका फर्स्ट पिन जो है आपका कलेक्टर का है, सेकंड पिन जो है इसका बेस है और थर्ड पिन जो है इसका एमीटर है। ये लेफ़्ट से मैं काउंट करने को कह रहा है, इसका हेड अपनी तरफ करेंगे तो लेफ़्ट से काउंटिंग की बात कर रहा हूँ। तो इसका आप फेस जो चपटा वाला फेस है उसको ऊपर के साइड में करिए। नॉर्मली आपको बेस से मीटर कलेक्टर जानने की ज़रूरत नहीं है, बट कहाँ पे कौन सा पिन लगना है आप उसको देख लो। ट्रांजिस्टर मैंने अपोजिट करके रखा हुआ है, इसका फ्लैट हिस्सा ऊपर है। फ्लैट हिस्से में इसकी जो लेफ़्ट की पिन है वो मैंने रिले के जो सेकेंड वाला कॉइलिंग का स्विच था उस पर ऐड कर दिया है। सेंटर वाली अभी भी ऊपर है, बट देखने में लग रही होगी आपकी शॉर्ट, पर शॉर्ट नहीं है। और ये मैंने इसकी सेकेंड पिन जो किनारे वाली थी लेफ़्ट वाली बिल्कुल, इसको मैंने इसके ग्राउंड पे कनेक्ट किया हुआ है। GND जो लिखा हुआ था माइनस कनेक्शन जिस पे देना है। और इस मॉड्यूल में 5 वोल्ट से ज़्यादा को करंट नहीं देना है। 3 वोल्ट 7 मतलब सॉरी 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट ये सब चल जाएगी, बट इसके ऊपर नहीं। ये रेजिस्टेंस है जिससे हम इस रिले को सॉरी इस ट्रांजिस्टर को ट्रिगर करेंगे और ट्रांजिस्टर आपकी रिले को ट्रिगर करेगा। इसको मैं लगा रहा हूँ अपने एनालॉग आउटपुट पे AO पिन पे। इस पे नीचे लिखा होगा AO पिन, A0 लिखा होगा या AO लिखा होगा। थोड़े मॉड्यूल्स में थोड़ा डिफरेंट होते हैं, बट बे रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को हम जोड़ देंगे बेस में। बेस बोले तो बीच वाली पिन जो है इसकी, आप क्लोज में पॉज करके देख सकते हैं इसको जूम करके कि कहाँ पे कनेक्ट हो रही है। बहुत नॉर्मल सा सर्किट है, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया। ये बेस वो कनेक्ट हो चुका है। अब इसकी वायरिंग हमें करनी है। पिन्स मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे किनारे वाली पिन VCC है, उसके सेकंड VCC बोले तो पॉजिटिव, और GND मतलब आपका माइनस का पिन। और इसके 2 पिन जो हैं, एक डिजिटल आउटपुट है और एक एनालॉग आउटपुट है। तो एनालॉग का यूज़ करना है। डिजिटल आउटपुट आपका आर्डिनो में यूज़ होता है, आर्डिनो या प्रोग्रामिंग बोर्ड्स में जो हाई सेंसिटिव बनते हैं कि बहुत दूर से वर्किंग करते हैं, उनके लिए होता है स्पेशली कि आपका मेजरमेंट क्या होना है। उसमें जो प्रीसेट लगा हुआ है ब्लू कलर का, इस प्रीसेट को आप राउंड करके इसकी सेंसिटिविटी कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि फ्लेम मतलब ज़रा सी भी गैस लीक हुई और साउंड आ रहा है आपको, मतलब तुरंत ये ट्रिप हो जा रहा है, तो उसको आप सेंसिटिविटी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हो इस प्रीसेट से। इसका यही यूज़ है। सो अब मैंने सारे कनेक्शन कर दिए ऑलरेडी। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या है। जूम करके आप स्क्रीन शॉट मार के इसको देख सकते हैं कनेक्शन को। अब ये मैं पॉजिटिव का तार लगा रहा हूँ इस पर बैटरी कनेक्शन देने के लिए, जिसको मैंने VCC पे जोड़ा है और GND पे लगाया माइनस का वायर। तो बैटरी कनेक्शन ऑलमोस्ट होगा इसके, मतलब ये गैस सेंसर आपका रेडी है। चलिए इसको चेक करते हैं। मैंने लिथियम सेल लिया और ये पॉजिटिव का तार मैंने पॉजिटिव पे सोल्ड कर दिया। लिथियम सेल को जनरली सोल्ड करके यूज़ नहीं करना चाहिए, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है हीट होने से। तो कोशिश कीजिए फट से इसको सोल्ड करिए या फिर किसी होल्डर के थ्रू ये काम करिए। ये देखिए दोनों पिनें ऑन हो गई। आपकी जो ग्रीन लाइट जल रही हुई है आपको देखने से लग रहा होगा, बट ये डिजिटल आउटपुट की पिन है तो इसलिए LED लगातार ग्रीन हो रही है। बस रिले अपना काम अलग कर रही है क्योंकि अनलॉक पे लगाया हुआ है। ये ऑन ऑफ आप देख रहे हो, ग्रीन LED हो रही है इसकी। जितनी बार गैस लीक होकर जा रही है सेंसर पे उतनी बार रिले ऑन हो जा रही है। और रिले में आपकी जो 3 पिन बची हुई है, जो ऊपर की 3 थी और सेकंड की 2 तो हमने कॉइल वाली यूज़ कर ली है। अब इसमें एक पिन NC होती है, एक आपकी कनेक्शन के लिए होती है स्पेशली, मतलब एक कनेक्ट होगी और एक नहीं कनेक्ट होगी पिन नीचे की। और सारे रिलों में सेम होता है। तो तार देख लीजिए मैं किस पे लगाता हूँ। सेंटर वाला तब को कॉमन है, आपको कॉमन पे एक सिंगल वायर ले लेना है।
और चूंकि मैं इससे 5 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ तो ये जो कॉमन है बीच वाला, कॉमन वाले को मैंने पॉजिटिव पे जोड़ दिया है, ताकि रिले का जो स्विचिंग हो उससे जो करंट निकले वो 5 वोल्ट का निकले, क्योंकि जनरली मुझे उससे मोटर ऑपरेट करनी है, स्विचिंग नहीं करानी है। और एक माइनस का पिन मैंने एक वायर मैंने माइनस पे लगा दिया, और इसके आउटपुट के रिले के लिए मैंने एक वायर दूसरी साइड से निकाल दिया। अब ये जो तार जो निकले हुए ब्लू और ग्रीन वाले, जब भी ये रिले ऑपरेट होगी तो इस ब्लू और ग्रीन से मुझे क्या कहते हैं प्लस वोल्टेज मिलेगा, जिस पे एम्पेयर यही होगा कि जितनी भी बैटरी की कैपेसिटी उतनी एम्पेयर मुझे आउटपुट मिलेगी। इसको मैं बैटरी, ये आपका रहा मोटर, इस पर मैं सोल्ड कर दे रहा हूँ। गियर्ड मोटर है, थोड़ी पावरफुल मोटर लगेगी, एक्चुअली रेगुलेटर को घुमाना है। नॉर्मली आप अगर आर्डिनो का सर्किट होता कुछ होता तो आप उसमें सर्वो यूज़ कर सकते थे, बट ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ये रनिंग करने के बाद थ्रेड को तोड़ देगी, या तो अपना काम करने के बाद ये खुद बंद हो जाएगी, या अगर अटक भी गई तो प्रॉब्लम नहीं होगा वोल्टेज में नहीं कुछ पे। फिलहाल वो मोटर प्रॉब्लम कर रही थी, उसका आरपीएम बहुत ही ज़्यादा स्लो था, सो मैंने दूसरा ट्राई की मोटर है निकाली हुई थी, तो इसको लगाया मैंने। अभी टेस्टिंग के लिए मैंने इस पर खिलौने की व्हील लगा दी है, सो चेक करते हैं। ये गैस लीकेज किया मैंने, और देखिए मोटर ऑन हुई। और ये नहीं है थोड़ी देर 2-4 सेकंड 5 सेकंड ये आगे पीछे चल सकती है। गैस डिपेंड करता है कि इसके सेंसर के अंदर गैस कितनी देर तक रुकी है। अगर आप फ़ैन चला के रखते हो और सेंसर तक गैस पहुंच ही नहीं पाएगी तो रन कैसे करेगा। सो ऑपरेटिंग देख ही रहो, ज़रा सी गैस मिलते ही स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसकी सेंसिटिविटी कम ज़्यादा आपको करनी है तो आप प्रीसेट से कर लीजिएगा पीछे। तो फाइनली मेरा गैस का मॉडल रेडी हो चुका है। सेकंड अब चलते हैं फ्लेम सेंसर बनाने। ये फ्लेम सेंसर है, इसमें आपका ऊपर फोटो डायोड लगा होता है इंफ्रारेड का। जो कोई भी आग होती है जब वो फायर करती है तो उसमें इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, किसी भी आग में, या सन में हुआ या आपके रिमोट कंट्रोल्स में भी होता है। तो इसमें जो डिटेक्टर्स होता है वो एक्चुअली फ्लेम के अंदर से जो इंफ्रारेड रेज निकलती हैं उनको डिटेक्ट कर लेता है और उसको ग्रो करके, मतलब बूस्ट करके आगे दे देता है, जिससे इसकी सारी मशीनरी जो होती है स्टार्ट हो जाती है। तो मॉडल बने ही वैसे होता है। मैंने मॉडल इसलिए यूज़ किया ताकि आप आसानी से बना सको। बाकी ये मॉडल्स आप इजी टू मेक घर पे खुद से बना सकते हो, सारे पार्ट्स अलग अलग ला के बना सकते हो। ये बने बनाए मॉडल मैंने इसलिए मंगा लिए, कॉस्ट ऑलमोस्ट वही जाती है, और चूँकि आपको बनाने में ईजी पड़ेगा, नहीं तो वायरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। और वीडियो जो मैंने आपको 30 मिनट में फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाई है, यही वीडियो कई घंटों में चली जाती। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये मॉडल बनाना बहुत मुश्किल है, नॉर्मल से मॉडल्स हैं, कुछ स्पेशल नहीं है, बट पीसीबी भी प्रिंटेड है, छोटे में ही सारे काम कर दिए गए। सो इसके भी कनेक्शन वैसे ही करेंगे ट्रांजिस्टर्स के, मतलब आपके जैसे आपने पिछले वाले में किया था वीसीसी पे, उसके राइट के लेफ्ट को जो भी लेग लगा हुआ था वो लगा था, सॉरी बिल्कुल डिक्टो कनेक्शन इसका भी है। वीसीसी पे जो पिंस जॉइंट हुई हैं उसको जॉइंट कीजिए, और आपके इसमें ग्राउंड पे ग्राउंड का पिन लग जाएगा, और बेस पे ये इस पे मैंने डिजिटल सिग्नल लिया हुआ है, एनालॉग सिग्नल यूज़ नहीं किया हुआ। एनालॉग सिग्नल थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था इसमें, तो मैंने डिजिटल सिग्नल जिसमें लिखा हुआ था मैंने उसका आउटपुट लिया हुआ है डिजिटल सिग्नल का साइड का। 4 पिन के ये भी हैं। कुछ मॉड्यूल्स आपके 3 पिन्स के आते हैं जिसमें डायरेक्ट एनालॉग आउटपुट ही होता है, डिजिटल का कोई चक्कर ही नहीं रहता। बट मुझे जो ऑनलाइन मिला मैं वही मंगाया, सॉरी मूवमेंट के लिए। ये होगी फिर इसी कॉर्नर पे एकदम लास्ट में, सो उस पर मैंने नहीं कनेक्ट किया। ये पॉजिटिव कनेक्शन दे दिया मैंने, और इसके वीसीसी पे पॉजिटिव दे दीजिए, और इसका जो आपका जीएनडी उस पर माइनस दे दीजिए मॉड्यूल्स में। और एक आउटपुट के लिए पिन होती है जो कि ट्रांजिस्टर पे देके उसको ट्रिगर कराने के काम आती है। ये देखिए इसके कनेक्शन, जैसे ही आप फ्लेम ऑन करते हैं उसमें से जो भी फोटॉन्स ये निकलते हैं इंफ्रारेड्स, उसी कारण सर्किट ट्रिप वो स्टार्टअप कर लेता है। इसमें मैंने पॉजिटिव और निगेटिव की सप्लाई अंदर से नहीं दी है रिले की, मतलब स्विचिंग में ओनली रिले ऑन करने के लिए ये सर्किट मैंने बनाया है। रीज़न है ये सर्किट इनडायरेक्टली एक स्विच है, मतलब पिछले वाले में रिले के थ्रू आपको 5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट हो रही थी, इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई आपको आउटपुट नहीं होगी रिले के थ्रू। ये रिले बिल्कुल इंडिपेंडेंट रिले है, मतलब ये कनेक्शन जो दिखा रहा हूँ आपको, ये तो ट्रांजिस्टर्स के आपको दिखा दिया कहाँ कहाँ पे क्या लग रहा है। ये रिले का पिन मैं बता रहा हूँ,
सेंटर वाला और ये दोनों पिन समझ लीजिए आपके वर्किंग में। इस पर आप चाहिए तो एलईडी लगा दीजिए, मतलब स्विच है ये इनडायरेक्टली। पिछले वाले में आपका आउटपुट था, इसमें स्विचिंग ओनली। और स्विचिंग के लिए मैंने 2 तार निकाल लिए। मॉड्यूल्स देखिए चेक करके, मैंने मल्टीमीटर कनेक्ट किया उस पर और मैंने मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे रखा हुआ है। जैसे शॉर्ट सर्किट शो करता है रिले, वैसे ही देखिए आगे मल्टीमीटर ट्रिप कर जाता है। सो हो गया ये गैस मॉड्यूल आपका। और फ्लेम सेंसर, प्रॉब्लम हो आपको किसी भी तरीके की, जैसे मैंने पहले कहा था, आप डिस्क्रिप्शन में आइएगा लिंक पे और व्हाट्सअप लिंक को ऐड करिएगा। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, ये जो भी प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व कर दूंगा। बस याद रखिएगा ये 5 वोल्ट से ऊपर चलने वाले सेंसर्स नहीं है। सो मिनिमम इसको 3 वोल्ट दीजिए और मैक्स टू मैक्स 5 वोल्ट दीजिए। ये बॉक्स में कटिंग कर लीजिए सेंसर को आउट करने के लिए। और फ्लेम सेंसर जस्ट मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। आ नहीं रहता तो मैंने इसके फ्लेम के सेंसर में थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर दिया था। तोड़ मरोड़ मीन्स मैंने सेंसर को थोड़ा सा घुमा दिया था, ये होल हो गया। और ये मैंने इंडिकेशंस के लिए एलईडी लगाई हुई है। एक बार गलती से मैंने रेजिस्टेंस नहीं लगाया था, डायरेक्ट एलईडी लगा दी थी और एलईडीज फ्यूज़ हो गई थी। और ये कनेक्टर से ऊपर वाले कनेक्टर में आपके 5 वोल्ट के आउटपुट आएंगे, जिससे आप चाहे बजर चलाइए। इसका मतलब कोई भी साउंड जिससे आपको पता चल जाए कि गैस लीकेज है या कुछ, बजर में लगाइए या मोटर पे लगाइए, जिस पे भी। और इसका जो सेकंड वाला मैं लगा रहा हूँ ये डायरेक्ट स्विच वाला है आपका फ्लेम सेंसर का। नीचे वाला फ्लेम सेंसर है, ऊपर का ये एलईडी मैंने लगा दी है। बट इस पर रेजिस्टेंस लगाना था, सो मैंने इस पर 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा भी दिया था, जिसका कलर कोड मैंने बताया था आपको, ब्लैक ब्राउन है। सो रेजिस्टेंस ऐड हो गया। अब आप सोच रहे हो उसको लगाना कहाँ है, चूँकि 5 वोल्ट आपको रिलीज पे आउटपुट मिल ही रहा है बाहर वाले कनेक्टर पे, तो आप कनेक्टर पे इसको डायरेक्ट फोल्ड कर सकते हो, कनेक्टर की सप्लाई से चल जाएगा। एलईडी में आपको कैथोड और एनोड 2 सिरे होते हैं, पहले भी बताया था आपको, जो प्लस और माइनस होता है। अगर एलईडी आपकी जलती नहीं तो आप समझ लो कि एलईडी उल्टी लगी हुई है, एलईडी का कनेक्शन चेंज कर लो। ये 12 वोल्ट डीसी के कनेक्टर्स हैं। एक्चुअली 12 वोल्ट के लोग 12 वोल्ट के बोलते हैं, बट इसको आप किसी भी इसमें यूज़ कर सकते हो। मेल फीमेल कनेक्टर है। मुझे बॉक्स में अटैच करना है, तो इसलिए मैं ये लेकर आया। छोटे साइज़ के बड़े भी आते हैं और अच्छे छोटे भी आते हैं। ये हो गया कनेक्ट आपका। ये गैस सेंसर में लगा हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ऊपर वाला जो है आपका गैस सेंसर में यूज़ किया और इससे 5 वोल्ट का आउटपुट आएगा, जिससे आप मोटर या कोई बल्ब या एलईडी छोटी मोटी जो 5 वोल्ट से ऑपरेट हो सकती है वो आइटम्स चल जाएंगे। ये एलईडी के वायर्स जो निकाले थे मैं इसी कनेक्टर पर लगा रहा हूँ, जिसमें 5 वोल्ट का आउटपुट होता है। बॉक्स छोटा था और सामान काफ़ी था, सो सारी चीज़ें बारी बारी से बनाई हुई है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब ये फ्लेम सेंसर देखिए जाने में प्रॉब्लम कर रहा है, बट मैंने फ्लेम सेंसर का सर घुमा के ऐड कर लिया था। ये कनेक्टर मैंने फंसा दिया था होल करने के चक्कर में, और इस कनेक्टर को उसी रिले की जो स्विचिंग वाला वायर निकाला हुआ था हमने, उसी स्विचिंग वायर पे लगा। ये स्विच है, आप समझ लो जैसे ऑन ऑफ की स्विच घर में होती है, ये वो स्विच है, बस ये रिले के थ्रू ऑन ऑफ होगी। इस स्विच पे आप हैवी से हैवी मोटर लगा सकते हो, 10 एम्पियर 12 एम्पियर ऐसे, मतलब डीसी हो या एसी हो, कोई भी कनेक्शन आप इस पे दे सकते हो, जैसे मैनुअली एक स्विच का दिया जाता है घर में। आप चाहे तो इस पर रिले लगा सकते हो, चाहे तो आप सोलोनाइड इसमें ऐड कर सकते हो। सोलोनाइड वॉल्व्स वो होते हैं जो टोटी की तरह, या एयर वॉल्व्स होते हैं, जैसे आपकी 2-4 चीज़ों में। ये मैंने इसके लिए फ्लेम सेंसर के लिए निकाला हुआ है। फिलहाल ये दोनों बल्ब हमारे फ्यूज़ हो गए थे ऑलमोस्ट। रीज़न ये था कि ब्लू एलईडी का थोड़ा सा एक में वीकनेस थी और दूसरे में प्रॉब्लम। जैसे ही सेंसर ऑन हुआ और इसमें से करंट का फ्लो हुआ और मैंने इसको डायरेक्ट बैटरी पे दिया हुआ था, तो ये एलईडी फ्यूज़ हो गई थी। बाद में मैंने ग्रीन कलर की एक सिंगल एलईडी इसमें ऐड कर दी थी। और ये सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए मैं मेन स्विच लगा रहा हूँ बैटरी से, तब का, ताकि कभी ज़रूरत हो आपको तो आप इसको ऑफ भी कर सकूँ। बैटरी के पॉजिटिव पे जुड़ी हुई है, और एक बैटरी के पॉजिटिव से मैंने एक्स्ट्रा तार और नेगेटिव से भी एक्स्ट्रा तार निकाला, जो चार्जिंग मॉड्यूल में लगाऊंगा लास्ट में। अभी दोनों सेंसर के जो प्लस थे उसको वायर्स, उनको मैं आपस में जोड़ दे रहा हूँ। दोनों सेंसर के प्लस वायर को आपस में जोड़ दे रहा हूँ, इनको भी बैटरी से अटैच करना नॉर्मली स्विच के थ्रू। ये पॉजिटिव जुड़ गए दोनों सेंसर के, ये दोनों सेंसर के नेगेटिव।
अब ये बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ गया जो स्विच में है, और ये बैटरी के नेगेटिव में डायरेक्ट जुड़ेगा। स्टार्टिंग से बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप अलग अलग सारी चीज़ें समझ लो कहाँ पे क्या लग रही है, क्योंकि सर्किट आप देख लो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, वायरिंग बहुत होती जा रही है। इसीलिए मैंने बताया कि आपको मैनुअल मॉड्यूल का यूज़ किया, नहीं तो मॉड्यूल बनाए जा सकते हैं, आसान होते हैं, बट ये इजी स्टेप में आप बना लोगे। तो सारी चीज़ें वर्किंग है। ये ना चार्जिंग मॉड्यूल मुझे 40 रुपीज़ का मिला था। ये स्टेप अप भी कर लेता है, 5 वोल्ट बूस्ट भी करता है। इससे मोबाइल का पावर बैंक मैंने बनाया था इसके पहले, आप जो लिंक पे वीडियोस पड़े होंगे आप देख सकते हो जाके, पावर बैंक बनाया हुआ था। सो आप चाहो तो इसको पावर बैंक की तरह यूज़ कर सकते हो, बट पावर बैंक यूज़ तो करना नहीं है आपको। यहाँ पे इसको सिर्फ चार्ज देना है, तो चार्ज के लिए लगाया ताकि आपका लिथियम बैटरी ख़राब ना हो इसकी। तो बैटरी के प्लस से इसके पीसीबी पे प्लस पे लगाना है, और माइनस को माइनस पे। पीसीबी में प्लस और माइनस ऑलरेडी बना होता है, आपको बस उसी जगह कनेक्शन करना है। मेरे दोनों येलो तार देखिए, कंफ्यूज नहीं, देखिए मैं इसमें गिट्ठा मारा हुआ है, मतलब नॉट लगाई हुई है। ये इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि पॉजिटिव तार वही है, और ज़्यादा तार कटिंग करके ख़राब नहीं कर सकते, तो सब अंदर ही आना है। तो लास्ट में मैं सारे सेंसर बाहर रख के उसको कवर किया हुआ हूँ, उसके बाद मैं इस पर स्प्रे पेंट कर रहा हूँ। नहीं तो पता चला आपने स्प्रे पेंट किया और सेंसर के अंदर पेंट चला गया। पेंट इंस्टेंट सूखना तो है नहीं, सेंसर में हो जाएगी प्रॉब्लम आपके, इसलिए। और इसके होल्स भी जहाँ पे कनेक्टिंग होती है उस पर भी देखिए मैंने इसके जो मेल सॉकेट्स थे वो लगा दिए, ताकि पेंट ऊपर ही ऊपर रह जाए, अंदर ना जाने पाए। और बैटरी भी थोड़ा कलर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम मैचिंग हो जाएगी। सर्किट आपका पूरा तैयार है, बस छोटी मोटी गणित बची हुई है आगे की, उसको लगा के देखिएगा। और वैसे ही पुरानी कंडीशन। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए चाहिए नहीं करिए, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसा लगा प्रोजेक्ट, या क्या कमी है इसमें, या क्या इसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए था। ये रेगुलेटर है, यहाँ पहले इसमें नॉब बड़ी थी, मैंने कटिंग कर ली। मेरे पास इसमें जनरली व्हील कोई ऐड नहीं कर सकता, तो मेरे पास कोई बड़ा गियर भी नहीं था। सो मुझे नॉट पे वैसे भी धागे से ही चलाना था ये, ताकि वो टूट जाए या खुल जाए। इसमें ऑलरेडी खाँचा है, उसमें मैंने खाँचा बनाया और इसको मैं प्रेस करके बैठा दिया। और नॉर्मली देख लो, एक गियर मोटर के साथ ही मिलने वाले व्हील्स है, बहुत आसानी से मिल जाता है। और ये रही आपकी गियर मीटर, इसको भी मैंने कलर मार दिया, मैचिंग हो गया रेगुलेटर का। रेगुलेटर भी मैंने येलो से पिंक कर दिया। अब ये इसको रोकने के लिए इसमें मैंने एमसिल लगाया हुआ है, एमसिल से मोटर को लगा दिया है बिल्कुल स्ट्रेट, और नीचे जिप टाई भी इसमें ऐड कर दी है। ये रहा आपका समरसेबल पंप, इसका भी नॉर्मल सा कनेक्शन है, इसमें समरसेबल प्लस और माइनस दिए, बस स्विच की जगह पे देखिए मैंने कनेक्टर लगा दिया है। और इसको मैं 12 वोल्ट से चलाऊँगा। आपका जो समरसेबल का मोटर है छोटा वाला, कूलर का नहीं, मीन्स वाटर पंप है, वो प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं जनरली। इसकी जगह पे आप जो मैंने बताया था पहले, आप सोलोनाइट वॉल्व लगा सकते हो, जिसको आप मेन पाइपलाइन में लगा दोगे। जैसे इस पर सप्लाई जाती है वैसे ही वो आपके पाइपलाइन कर देता है। आप बड़े प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ कर सकते हो आसानी से। फिट 1 नंबर का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ये नॉट्स मैंने एक्स्ट्रा बांधा हुआ है, और देखिए मैंने कहीं फंसाया नहीं, सिर्फ राउंड कर दिया। रीज़न है इसको एक ही राउंड के बाद बंद हो जाना है, या टूटना है या खुल जाना है। इसका काम खत्म होने के बाद इसको ऑफ होके रह जाना है, ऐसा नहीं रिटर्निंग हो या इसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हो, मोटर फ्री होकर ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी खुद ब खुद। बजर ऐड करना छूट गया था मेरे से, सो मैंने इसमें प्लस माइनस होता है बजर में, मैंने बजर भी इस पर लगा दी। ये ऑन ऑफ लिख दिया इस पर ताकि आपको पता चल सके। तो चलिए टेस्टिंग दिखाता हूँ इसकी आपको। ये नॉर्मली देखिए मोटर का तार निकला है, बजर लगी हुई है, जब भी मोटर ऑन होगी तो बजर भी साथ में बजता है। और ये मैंने डीसी पे लगाया हुआ है, ये 3 वोल्ट डीसी जहाँ से आउटपुट हो रही है। ये मैंने अभी फ़िलहाल धूप बत्ती जलाई हुई है, ये गैस नहीं है, ये धूप बत्ती है, ये धुएँ को भी सेंस करता है। सो धुएँ से देखिए रेगुलेटर घूम के रुक गया, क्योंकि उससे ज़्यादा वो जा नहीं सकता। अब ना रिटर्न होगा ना कुछ, आपका रेगुलेटर ऑफ हो गया। ये फिर से मैंने करके दिखाया आपको। फिर ऑन कंडीशन पे किया। अब इसको गैस से चेक करते हैं, हल्की सी गैस लीक की, और देखिए रेगुलेटर ऑफ हो गया। इसका मेन पर्पज़ ये है कि आपको किसी चीज़ के लिए अलर्ट तो मिल जाता है, मगर वो प्रॉब्लम होगी, उस चीज़ का सलूशन होना चाहिए ना। अगर गैस लीकेज हो रही तो रेगुलेटर ऑफ हो जाना चाहिए, यही चाहिए। गैस सेंसर ने बता दिया गैस लीक हो रही है और लीक होती चली जाए और वो चिल्लाता ही रह जाए, बेनिफिट क्या है?
बेनिफिट ये है कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन करे। सो सोल्यूशन के लिए ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया। और ये नीचे वाला जो मैंने बताया स्विचिंग के लिए, सिर्फ ये ओनली मोटर को स्विच करता है, मतलब ऑन ऑफ। बाकी आप मोटर कैसी भी लगाइए, 220 वोल्ट के लिए कुछ भी लगाइए, डायरेक्ट चलेगी। मैंने अडोप्टर नीचे अंदर लटकाया हुआ है और देन ये मोटर रही 3 वोल्ट की, सॉरी 12 वोल्ट की मोटर है ये। अब देखिए माचिस लेके गया मैं जलाकर, अब इसकी स्पीड देखिए, इंस्टेंट पानी को ऑन किया उसने और माचिस को बुझा दिया। अब आप सोचोगे घर में आप माचिस जलाओगे तो ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने बिल्कुल सेंसर के करीब माचिस ले गया था और इसकी मैंने सेंसिटिविटी बढ़ाई हुई थी। अब सेंसिटिविटी कम कर लोगे तो छोटी मोटी चीज़ों पे ये वर्किंग नहीं करेंगे। और सेंसर के पॉइंट्स पे देखिए जैसे ही आता है वैसे ही वर्किंग हो जाता है। और ये जो पानी आपको रुक रुक के दिख रहा है, ये रुक रुक के चलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मेरी मोटर में बबल्स आ जा रहे थे बार बार, क्योंकि पानी देखिए बहुत कम रखा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम था। मोमबत्ती से देखिए कांस्टेंट, जैसे ही फ्लेम सेंस होती है वैसे ही इसका काम स्टार्ट। सो यही था आज का प्रोजेक्ट। आप भी इसे बनाओ और कुछ स्पेशल करो, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं हूँ हेल्प करने के लिए। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको नॉर्मली पेपर पे इसका सर्किट डायग्राम्स कैसे है क्या है बना के दिखा देता हूँ, कहाँ पे क्या जोड़ना है, तो आप उसके तरीके से जोड़ लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको ज्वाइंट करते समय आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आई हैं तो एंजॉय कीजिए वीडियो को। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ पेपर पे, ताकि इजी हो जाए आपको। तो सर्किट के थ्रू समझते पेपर पे, ये सारे पार्ट्स लगे हैं। रेजिस्टेंस के एक वायर को निकाल के हम पहले बेस पे लगा देंगे, मतलब बीच वाली पिन पे। सेकंड को एनालॉग आउटपुट पे, जिस पे यो लिखा होगा उस पे लग गया सेकंड वायर। तो उसके प्लस वायर निकालेंगे हम वीसीसी वाला, आपका रिले के एक पॉइंट पे दे देंगे। और उसके बाद इसकी जो तीसरी पिन है, इसको मैं उठा के क्या कहते हैं सीधा माइनस पे दूंगा। जीएनडी पे जोड़ दिया मैंने, आप भी ऐसे जोड़ दीजिए। और ये आउटपुट की पिन है, ये आउटपुट पिन को उठाइए और रिले के दूसरे, ये मैंने तार ऊपर से ले गया हूँ, मतलब इसका मतलब है कि आपस में तार जुड़ेंगे नहीं, सीधा जाके रिले पे लगना है एक बार। इस पिन का कोई इस्तेमाल नहीं है। और ये सेंटर वाली पिन जो है आपकी, यहाँ से हमको सप्लाई लेनी है, तो इसको अब सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब ये जो कॉमन पॉइंट है इसका रिले का, इसको नॉर्मली उठा के हम पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देंगे, जिस पे पॉजिटिव सप्लाई है। ये चाहिए आप उस पर लगाइए, चाहिए यहीं पर अटैच कर दीजिए। यहाँ से जब रिले ऑन होगी तो प्लस हमें निकलेगा आउटपुट। और बीच में एक ग्राउंड से एक तार एक उठा लीजिए माइनस पर से, ये आएगा यहाँ पर, इस पे से माइनस आएगा। यहीं पे हमें कनेक्टर लगाना है प्लस माइनस के लिए। ये हो गया आपका कनेक्टर, फीमेल कनेक्टर। सेंटर वाले पॉइंट पे मैंने पॉजिटिव जोड़ दिया और किनारे वाले पॉइंट पे माइनस जोड़ दिया। अब इस पे से हमको सिर्फ ये 3 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। अब नॉर्मली इस पे हमको बैटरी सप्लाई देनी है। वीसीसी पे प्लस दे दीजिए और ग्राउंड पे से माइनस दे दीजिए, 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में। इसका काम खत्म। ये हो गया आपका गैस सेंसर। चलिए अब गैस कनेक्शन, गैस सेंसर के कनेक्शन, उसके सॉरी फ्लेम सेंसर के कनेक्शन, तो ये बना रहा हूँ फ्लेम सेंसर। ये इसका IR सिरा है, ये उसकी चारों पिन। मैंने पहले बताया था 3 पिन का भी आता है। आपको एओ से आउटपुट देना, आपको चाहिए 3 पिन का सेंसर मिले या 4 पिन का। ये आपका डिजिटल आउटपुट का पिन है DO, और ये एनालॉग आउटपुट का है। इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों पे ही आउटपुट आते हैं। आप दोनों पिन में से किसी पिन को चूज़ कर सकते हो। और ये बीच का सेकंड पिन जो है होता है माइनस का है, और थर्ड पिन इसका प्लस का है। ये आपका ट्रांजिस्टर है, ये फ्लैट सिरा ऊपर जिस पे लिखा रहता है 547। ये आपके रिले होगी 5 वोल्ट की रिले। सो पहले ही रिले से 1-2 तार हम निकाल लेते हैं स्विच के लिए, जिस पे कनेक्टर जोड़ देंगे। कनेक्टर बनाया बट कैमरे में आया नहीं, मैं कनेक्टर दिखा रहा हूँ, रुकिए साइड करके थोड़ा।
पहले कनेक्टर का ये देखिए, साइड में कनेक्टर आ गया आपका। प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओनली स्विच का काम करेगा कनेक्टर। तो ये निकल गया। ये कनेक्टर मैं इधर बना के दिखा दे रहा हूँ। अब चाहे 2 कनेक्टर लगाओ, चाहे 4, चाहे जितने सप्लाई इस पर चलाओ आप, स्विच चाहिए। दोनों में से जो भी कनेक्टर आपको इजी लगे समझने में। ये इसके तीनों पिन हो गए। ये नॉर्मली थर्ड पिन को उठाना है हमको यहाँ से। ट्रांजिस्टर के पिन नंबर 3 से एक तार निकालना है हमें। इसे सीधा ले जाके हम ग्राउंड पे लगा देंगे। फिर सेंसर के पॉजिटिव का तार निकालेंगे। पॉजिटिव के तार को हम सीधा लगा देंगे रिले पे। अब ट्रांजिस्टर की सप्लाई जो आपकी आउटपुट होती है उसको भी रिले के मैंने दूसरे पॉइंट पे दे दिया, जहाँ से माइनस आउट होगा। इस पिन का कोई यूज़ नहीं है। और ये थर्ड पिन पे ट्रांजिस्टर लगाएंगे, वो सर रेजिस्टेंस लगाएंगे हम 100 ओम का। अब डीओ मतलब डिजिटल अनलॉक या डिजिटल आउटपुट से या एनलॉक से, दोनों में से ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल एनलॉक से आप कर लो, बेहतर पड़ेगा। ऑलमोस्ट कनेक्शन रेडी हो गया आपका। अब हमें सिर्फ इसको सप्लाई देनी है, तो एक तार निकाल लीजिए आप इसका पॉजिटिव वाला बैटरी के लिए। 3 वोल्ट से 5 वोल्ट की बिजली देना है। और सेकंड तार इसका निकाल लीजिए निगेटिव के लिए। बस इतना ही था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।